नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत का तेजस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मलेशियन टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर आप मलेशियन गवर्नमेंट और साथ में उनके मीडिया की रिपोर्ट्स को देखते हैं तो उनको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का जो तेजस है वो ऑलमोस्ट या तो इस टेंडर को जीत चुका है या फिर इस टेंडर के लिए भारत का जो तेजस है वो यहाँ पर फर्स्ट चॉइस बन चुका है। लेकिन इस सब के बीच में तेजस के खिलाफ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी और साथ में स्ट्रॉन्ग लॉबी भी खड़ी है, जो कि ये नहीं चाहती है कि कभी भी तेजस का जो एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में किया जाए। इससे पहले जो मलेशिया का टेंडर है तो वहाँ पर अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि मलेशिया ने या तो चाइनीज़ JF-17 या फिर जो साउथ कोरियन FA-50 फाइटर जेट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और कई बार वे इन फाइटर जेट को इस टेंडर के अंदर जिता चुके हैं। तो अगर आप हर जेट की बात करते हैं तो उसको लेकर के भी कई ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश किया गया जहाँ पर यह रिपोर्ट किया गया कि भारत का जो तेजस है वो इस टेंडर में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है और लास्ट में आकर के जो मलेशिया है वे यहाँ पर टर्की के हर जेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर जॉइंट डेवलपमेंट का भी ऑफर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आज फाइनली जो टर्किश हर जेट है तो इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वे बाहर निकल करके आई है, जिनको देख करके आपको ये बात साफ हो जाएगी कि जो टर्की का हर जेट है जिसको तेजस का एक मेन कॉम्पिटिटर इस टेंडर के अंदर बताया जा रहा था, तो इन सारे दावों की जो हवा है वो यहाँ पर निकल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी जो स्पेसिफिकेशंस सामने निकल करके आई है तो उनके अनुसार सबसे पहले तो ये एक लिफ्ट एयरक्राफ्ट है जो कि वॉर के समय में क्लोज एयर सपोर्ट को प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा। यानी कि जो मेन फाइटर जेट होते हैं यानी कि फ्रंट लाइन फाइटर जेट, तो ये उनके जितना कैपेबल नहीं होगा, बल्कि वॉर के समय में ये उनको अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के साथ में जो सपोर्ट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा सकेगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप भारत के तेजस को देखते हैं तो भारत का जो तेजस है वो एक फुल कॉम्बैक्ट फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल एक फ्रंट लाइन फाइटर जेट के तौर पर किसी भी वॉर में किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तेजस है तो वो लॉन्ग रेंज में जो अपने मिशंस है उनको भी परफॉर्म कर सकता है। और भारत का जो तेजस है तो वो अपने साथ 5300 किलोग्राम तक के जो वेपन्स है उनको भी कैरी कर सकता है, जिसमें आप सबको गाइडेड बॉम्ब्स और साथ में जो BVR मिसाइल्स हैं वे भी देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप टर्की के हर जेट को देखते हैं तो ये केवल 2721 किलोग्राम तक का जो वेपन पेलोड है उसे अपने साथ कैरी कर सकता है, जिसमें अभी के लिए जो BVR मिसाइलें हैं वे शायद से शामिल ना रहे। तो अगर आप तेजस के पेलोड को देखते हैं तो वो यहाँ पर ऑलमोस्ट दुगना है। साथ ही साथ भारत का जो तेजस है तो वो 2500 किलोग्राम तक का जो फ्यूल है उसे भी अपने साथ इंटरनली कैरी कर सकता है। वहीं पर अगर आप सर्विस सीलिंग की बात करते हैं तो टर्किश हर जेट लगभग 45,000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करने में सक्षम होगा। वहीं पर भारत का जो तेजस है वो पहले से ही 53,500 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में सक्षम है। तो अगर आप भारत के तेजस के वेपन पैकेज को देखते हैं तो पूरी दुनिया में जो LC कैटेगरी है तो उसमें आप सबको भारत का जो तेजस है तो उसके साथ जो वेपन्स देखने को मिलते हैं वे बाकी किसी भी फाइटर जेट के साथ में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप सबको इसमें गाइडेड बॉम्ब्स, BVR मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी भविष्य में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भारत का जो तेजस है वो अपने साथ इंडियन, रशियन, अमेरिकन, फ्रेंच और साथ में जो इजरायली वेपन्स है उनको भी फायर कर सकता है, जिससे कि यहाँ पर आप सबको स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स का जो एक कॉम्बो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में जो भारत का तेजस है तो उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है तो उसको 2001 में कंडक्ट किया था। इसके बाद में जो टर्किश हर जेट है तो वो अगर चीज़ें सही रहती है तो 18 मार्च 2023 में अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको यहाँ पर रोल आउट के बाद में कंडक्ट कर पाएगा। इसके बाद में जो इसका प्रोडक्शन है तो उसको भी लगभग आप मान करके चल सकते हैं कि मिनिमम 4 साल का समय लगेगा, उसके बाद में इसका मास प्रोडक्शन शुरू किया जा सकेगा। लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड को भी देखते हैं तो सबसे पहले भारत तेजस MK2 फाइटर जेट को बना रहा है, जिसकी काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है तो उनको हम अपने पहले ही तेजस के ऊपर यहाँ पर प्रूवन कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी उसको टेस्ट करने में हमको लगभग 4 साल का जो समय है वो यहाँ पर लगेगा। तो ये चीज़ देखने वाली होगी कि जिस देश को पास्ट में एक LC कैटेगरी के फाइटर जेट को बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो
कैसे 4 साल के अंदर इसकी जो टेस्टिंग है उसको यहाँ पर कंप्लीट करता है। लेकिन इस सब के बाद अब ये बात क्लियर है कि जो टर्की का हर जेट है वो तेजस को कहीं से भी कोई टक्कर नहीं देने वाला है और ना ही मार्केट के हिसाब से वो भारतीय तेजस के सामने टिकता है। और जब तक टर्की LCA की कैटेगरी में हर जेट को यहाँ पर डेवलप करेगा तो उस समय तक भारत अपने तेजस MK2 की जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे भी यहाँ पर कर चुका होगा। तो दोस्तों अब बाकी तो लास्ट में आकर के आप सबको इसके ऊपर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।